बहनों, आइए आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस सर्दी भरे मौसम में। अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए। आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। आपके नाम के पुण्य आपको मिलेंगे, लेकिन आप जो 10 रुपए देंगे वो हमको मिलेंगे। आइए भाइयों, आइए बहनों, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आपके नाम की डुबकी, 10 रुपए में डुबकी लगवाइए। देख सकते हैं किस तरह से डुबकी वाले बाबा नहा रहे हैं, पूरे देश में वायरल हैं। और अभी 10 रुपए हमने दिया था तो इन्होंने हमारे लिए डुबकी लगाई है। और कैसा लग रहा है स्नान करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाल के आप हरिद्वार में आए और आपने अपने मंच पे स्थान दिया, हमें स्थान दिया। प्रमोद जी देखिए यह क्या होता है ना, हमने देखा है लोगों को खोते हुए। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तराखंड में है और हम उत्तराखंड के हरिद्वार में हैं और यह चंडी घाट है। एक लड़का यहाँ से वायरल हुआ था जिसका नाम है डुबकी वाले बाबा उर्फ मनोज निषाद। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या चार्ज बढ़ गया वायरल होने के बाद? मनोज जी, सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको। जय मां गंगा। ये वीडियो वायरल होने के पीछे की क्या कहानी है? मतलब कैसे आप आए, वीडियो बनाए, भाई 10 रुपए में मैं आपके लिए डुबकी लगा दूंगा, ये आइडिया कहाँ से मिला था आपको? देखिए क्या था, वो दौर जो है कि नया साल आने वाला था और कुछ जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको हम लोग गर्म कपड़े दिलाना चाहते थे। अच्छा। हमारा प्लान था कि हम लोग 50 बच्चों को टोपी और जुराब दिलाएंगे। हाँ। तो लगभग 5,000 रुपये का खर्चा उसमें आ रहा था। तो हमको लगा कि हम लोग जो हमारे नॉन है उन लोगों को ये वीडियो भेजेंगे लिंक, तो उनसे कुछ पैसा इकट्ठा होगा इसी बहाने से, और उनके नाम की डुबकी भी लगाई जाएगी। लेकिन ये वीडियो रातों रात इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया कि रातों रात लोगों ने इतना प्यार दिया कि मान लो स्टार ही बना दिया। डुबकी वाले बाबा मनोज जी, पहला सवाल ये होगा, आपकी जो मैंने कहानी सुनी है बहुत ही एक दर्दनाक किस्सा है उसका, कि आपने उत्तराखंड के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। उस हिस्से को आज कोई नहीं जानता है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे अस्पताल बनवाए हैं लड़ाई लड़ करके, यहाँ तक कि आपको पत्राचार करने के लिए धमकियाँ भी मिल रही थी प्रशासन की तरफ से। वो कहानी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। इसके पीछे की एक कहानी इनकी और है। डुबकी बाबा के अलावा इन्होंने अस्पताल बनवाया है, इनको कह सकते हैं आप अस्पताल वाले बाबा भी। हाँ, वो एक ऐसी कहानी है सर, अगर उसे याद करेंगे तो कहीं ना कहीं रोना भी आ जाता है। सबसे पहले आपने जो कहा कि अस्पतालों को लेके आपका जिक्र रहा, तो हमने कई अस्पतालों के लिए प्रयास किया है जिनमें विभिन्न सुविधाओं के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और कुछ सुविधाओं को कराने में हम कामयाब हुए। और एक ऐसा अस्पताल हम लोगों ने पास करवाया जिसको सरकार बना रही है, वह है उत्तरी हरिद्वार में सुविधायुक्त अस्पताल है, सभी सुविधायुक्त 30 बेड का अस्पताल है। उसके लिए भारत सरकार ने 17 करोड़ रुपया पास किया है और राज्य सरकार ने जो ज़मीन है वो निःशुल्क पास की है। 2541 वर्ग मीटर ज़मीन जो है वो पास की। और इस समय अस्पताल का जो लड़ाई लड़ने की आपने कहाँ से सोची? क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, इस तरह की कोई जहमत नहीं उठाना चाहता, खासकर कोई प्रशासन से पत्राचार नहीं करना चाहता, उनसे भिड़ना नहीं चाहता। तो आपको क्या पड़ी है? आप क्यों चाहते हैं कि अस्पताल बने? आप क्यों चाहते हैं कि स्कूल सही हो? आपको क्या पड़ी है? प्रमोद जी देखिए यह क्या होता है ना, हमने देखा है लोगों को खोते हुए। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक महिला जो हमारे उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र की जो प्रेग्नेंट है और उनकी एम्बुलेंस जाम में फंस गई और वो माँ और बच्चा दोनों की जान चली गई। मतलब उसको मीडिया ने भी दिखाया कि इस तरीके से ऐसा हुआ। अगर वो एम्बुलेंस समय से पहुंच जाती तो उम्मीद थी कि मतलब वो लोग बच पाते। ये एक ऐसी कहानी थी। ठीक है, उससे पहले अगर हम जाएं तो मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया और प्रमोद जी हम लोग अस्पताल तक उनको लेके जा रहे थे कार में, उनके परिवार वाले रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये आप विश्वास मानिए कि किसी को हम लोग अस्पताल तक लेके जा रहे हैं और लेकिन वहाँ पे हम लोग इलाज नहीं दिला पा रहे हैं। हम मतलब इतना मजबूर हैं कि हमारे भूपतवाला से अस्पताल की जो दूरी है कहने को बहुत पास है, लेकिन अगर हम लोग अस्पताल तक जाने का प्रयास करें तो ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है कि आप अस्पताल तक नहीं जा सकते हैं। मतलब किसी को खोने का दुख
सर वही जान सकता है जिसने किसी को खोया होगा। आप एक चीज़ ये देखिए, अगर हम लोग अस्पताल की डिमांड नहीं वहाँ पे करते तो ये चीज़ें और भी होती। ऐसा नहीं है कि ये 2 किस्से मैंने आपको बताए कि 2 ही लोग वहाँ पे ऐसा हुआ है, कई यात्री भी हुए सर। लोगों को लगता था कि ये एक चिट्ठी पत्री एक हस्ताक्षर से कोई अस्पताल थोड़ी ना बन जाएगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमको शासन ने लिख के दे दिया कि आप अनावश्यक पत्राचार ना करें, ठीक है। यहाँ तक कि विभाग लोगों ने कह दिया जब उनको पत्राचार करने को मिलता था कि इस तरीके का पत्राचार ना करें और ये आप इस तरीके से ये मनोज कार्यालयों जी, में ना आए। आप प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं? अपने थोड़ा परिचय बताइएगा। सर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मूल रूप से जो है मतलब हम लोग बात करें तो हम लोग वैसे लखनऊ से रहने वाले हैं। पिताजी मेरे लखनऊ के हैं और पिताजी मेरे आज से 22 साल पहले जब मेरी आयु 7 वर्ष की थी, कैंसर से उनका देहांत हो गया था। मतलब पिताजी को बहुत पहले बचपन में मैं 7 वर्ष की आयु में खो चुका हूँ। ये मेडिकल फैसिलिटी का दर्द क्या होता है मैं बहुत करीब से जानता हूँ। उसके बाद में जब हम लोग आए तो वहाँ पे मतलब हमारी लखनऊ वाली ज़मीन ताऊ के लड़कों ने धोखेधड़ी से अपने नाम करा लिया। गोमती प्रसाद, सचिन कुमार ये सरकारी नौकरी वाले हैं और इनका वहाँ पे दबदबा है यूपी में, लखनऊ में। 2011 से अभी तक केस चल रहा है मेरा। तो जब इन लोगों ने परेशान किया ये मेडिकल फैसिलिटी को लेके हम परेशान हुए, तो तब देखा तो ये चिट्ठी पत्री पे हम आए। सोने से गुजर रहे आपने हैं। आपने मनोज जी मुद्दा इतना उठाया कि जब भी यहाँ पे कोई वीआईपी कार्यक्रम होता है, वीआईपी दौरा होता है, तो आपको उठा लिया जाता है कि आपको हिरासत अब में ले लिया जाता है। ऐसा है क्या? कुछ आप बता नहीं रहे थे। वो हाँ मतलब पहले ये रहता था कि देखिए एक टाइम ऐसा हो गया कि उठा लिया गया। उससे पहले ये मतलब पहले से ही पूछ लिया जाता था कि आपका कोई प्लान तो नहीं है या कुछ ये तो नहीं है। तो ये वो पहले ही एलआईयू इस चीज़ को देख लेती है। जब भी कोई वीआईपी आता है तो हमेशा फ़ोन करके या फिर हम लोगों का कोई प्लान होता है ज्ञापन व्यापन देने का तो वो कर लेते हैं। तो हालांकि जब हमारा मेन जो मकसद था वो अस्पताल वाला जो था तो उसको लेके उस दौरान तक मतलब अलर्ट मोड पे रहे, लेकिन एक बार जो है वो बाकायदा उठा भी लिया गया था। मतलब ये देखिए कि उसके बाद धन्यवाद कोतवाल साहब को कि आपने चलो वहाँ पे बैठा के रखा, उसके बाद आपने ज्ञापन भी लिया। और आप कविताएं भी कहते हैं, मैं चाहूँगा 2-4 लाइन दर्शकों के लिए हो जाए। मैं एक ही लाइन कहूँगा और वो एक ऐसी लाइन है कि जो आने युवा है उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। आपके माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और कि ताकत कलम की कभी हार नहीं मानती, ये एक लाइन इतनी जानदार है, इतनी जानदार है कि ताकत कलम कभी हार नहीं मानती और ना हमने हार मानी। उत्तराखंड राज्य के 1200 विद्यालयों में बिजली पानी शौचालय जैसे सुविधाएं हम करवा चुके हैं सिर्फ चिट्ठी और पत्री के माध्यम से। ये थे हमारे साथ मनोज निषाद उर्फ डुबकी वाले बाबा। इनके पीछे की एक और कहानी है। ये उत्तराखंड में लखनऊ के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में आते हैं, अस्पताल के लिए लड़ते हैं, स्कूल के लिए लड़ते हैं और बच्चों के लिए लड़ते हैं। और फिर इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें लोगों को बताते हैं कि आप 10 रुपये हमें दीजिए, मैं आपके लिए स्नान करूंगा, डुबकी लगाऊंगा, तो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिलहाल यह इंटरव्यू कैसा लगा हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, उत्तराखंड।